जरा सोचिए, आप रात को अपने घर की बालकनी में खड़े हैं। चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन आपके कमरे में जल रही एलईडी लाइट सब कुछ रोशन कर रही है। उसी लाइट की चमक में आपका फोन चार्ज हो रहा है, टीवी पर कोई बढ़िया शो चल रहा है और आपके हाथ में एक गैजेट है जो चुपचाप अपना काम कर रहा है। आपको लगता है कि ये सब बिजली और मशीनों के कारण है, लेकिन असल कहानी इन मशीनों के अंदर छुपे एक बेहद कीमती तत्व की है, सेरियम, सीरियम। अब जरा सोचिए, अगर ये अनमोल तत्व हमें अपने ही देश की धरती से मिल जाए, वो भी इतनी मात्रा में कि आने वाले कई दशकों तक हमारे उद्योग, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी सेना को ताकत दे सके, तो ये खबर कितनी बड़ी होगी। और यही हो रहा है, क्योंकि ओडिशा की मिट्टी के नीचे से सेरियम का विशाल खजाना मिला है, जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ये कोई आम खनिज नहीं है। सेरियम एक दुर्लभ पृथ्वी धातु है, जिसे अंग्रेजी में रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। यह नाम सुनकर शायद आपको लगे कि यह सिर्फ वैज्ञानिकों की लैब में काम आने वाली चीज होगी, लेकिन सच यह है कि यह हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में चुपचाप अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे टीवी के रंगों की क्वालिटी, मोबाइल स्क्रीन की चमक, कारों से निकलने वाले धुएं को कम करना, हवाई जहाज के इंजन की परफॉर्मेंस और यहां तक कि सैटेलाइट बनाने तक सेरियम का जादू हर जगह है। यह इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की बैटरी में भी इस्तेमाल होता है, जिससे आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी की दिशा में बड़े बदलाव आ सकते हैं। और हाँ, यह रक्षा उपकरणों में भी इस्तेमाल होता है, यानी सेना की ताकत बढ़ाने में भी इसका हाथ है। अब सवाल उठता है, ये मिला कहां? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) की टीम ने ओडिशा के कुछ इलाकों में सर्वे किया और वहां की मिट्टी और चट्टानों में सेरियम की भारी मात्रा पाई गई। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक यहां मौजूद सेरियम का स्तर इतना ज्यादा है कि अगर सही तरीके से निकाला और इस्तेमाल किया जाए तो भारत रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में दुनिया के टॉप देशों में शामिल हो सकता है। ये खोज सिर्फ ओडिशा की किस्मत नहीं बदलेगी, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को भी मजबूत करेगी। दुनिया में इस समय रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई का लगभग 60 से 70% चीन के पास है। अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे देश लंबे समय से चीन पर निर्भर हैं। लेकिन भारत के पास अगर यह मौका है कि वह खुद इन संसाधनों का उत्पादन करे, तो हम न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, बल्कि दूसरे देशों को भी सप्लाई कर सकते हैं। यह आर्थिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर हमारे लिए बड़ी जीत होगी। ओडिशा पहले से ही खनिज संपदा में समृद्ध राज्य है। लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, क्रोमाइट, अब सेरियम इस लिस्ट में जुड़ गया है। इसका मतलब है यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर, सड़कें, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं में सुधार और छोटे बड़े उद्योगों का तेजी से विकास। रेयर अर्थ मिनरल्स का खनन आसान नहीं होता। इससे रेडियोएक्टिव और जहरीला कचरा निकल सकता है, जो मिट्टी, पानी और हवा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि खनन और प्रोसेसिंग के लिए पर्यावरण हितैषी तकनीक अपनाई जाए। सरकार और कंपनियों को इस मामले में पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों का पालन करना होगा, ताकि विकास के साथ साथ प्रकृति भी सुरक्षित रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस खोज ने हलचल मचा दी है। जापान, अमेरिका और यूरोप जैसे देश लंबे समय से चीन के विकल्प तलाश रहे हैं। अगर भारत इस मौके का सही इस्तेमाल करे, तो वह दुनिया के रेयर अर्थ सप्लाई चेन में एक अहम खिलाड़ी बन सकता है। और आने वाले सालों में जब इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर पावर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों की मांग बढ़ेगी, तो सेरियम की कीमत और महत्व कई गुना बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर सेरियम का प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग भारत में ही हो, तो यह मेक इन इंडिया को नई ऊंचाई देगा। हम अपने देश में ही हाईटेक मशीनें, इलेक्ट्रिक बैटरियां, सैटेलाइट और रक्षा उपकरण बना सकते हैं। इससे न सिर्फ करोड़ों डॉलर का विदेशी मुद्रा बच सकता है, बल्कि भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता भी मिलेगी। हालांकि चुनौतियां भी सामने हैं। माइनिंग के लिए अत्याधुनिक तकनीक और भारी निवेश की जरूरत होगी। इसके अलावा खनन से जुड़े पर्यावरणीय नियम और स्थानीय लोगों की सहमति भी अहम है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की और भी दिलचस्प और अनोखी खबरें आपके लिए लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें